मुझे यकीन नहीं होता तुम ये कर रही हो। तुम्हारे पति को गुजरे कुछ दिन नहीं हुए और तुम उससे वो चीज छीन रही हो जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। आपने मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है। जन्म के बाद तुमने आज तक उसे देखा तक नहीं है। तुम किसी की भी माँ होने के लायक नहीं हो। लेकिन जज को ऐसा नहीं लगता। तो जज एक बेवकूफ है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके मौत के वक्त ये दोनों शादीशुदा थे और उसकी हर चीज पर अब इनका हक है, पूरी तरह से। और जब तक एमा अदालत द्वारा लागू की गई शर्तों का पालन करती हैं, तब तक वो कानूनी तौर पर इसला की कस्टोडियन रहेंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता मिसेस वॉकर। बेटा याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जाओ। ओके। हाय। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं अनजान हूँ। मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे तो लगा था ये जगह पूरी तरह बदल चुकी होगी। आइला। देखो तो जरा हमारा नया घर। हे, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। ये व्यू देखो कितना सुंदर है। आयला, दरवाजे के बाहर तुम्हारा खाना रखा है।
सब ठीक है, सब ठीक है। तुम यहीं रुको, ओके? मैं अभी आती हूँ। तुम वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ? 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 हाय, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। शायद मैं अलार्म बंद करना भूल गई थी। देखा? यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं। हेलो, क्या कोई अंदर है? देखा? हाय, गुड मॉर्निंग। तुम कब लौट आई? बाय। हाँ? हाय, मेरी लाडली भांजी कहाँ है? हाँ, वो तो भूख हड़ताल पर है। उसने मुझसे बात ही कहाँ की है। ओह, ऐसी बात है। वो तुम्हें ज़रूर अपनाएगी, उसे बस थोड़ा वक्त हाँ? दो। ऐसा लगता है तुम्हें? 100% तुम उसकी माँ हो। महक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पैट्रिक के बारे में पता चला तो मैंने सोचा तुमसे मिलने चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बस कॉल कर देना। अच्छी बात है, थैंक यू। अचानक ये कहाँ से आ गया? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, उसे ज़रूर पसंद आएंगे। आज मार्क कैसे आ गया? किचन में मुझे पैनकेक्स का सामान मिल गया, तो सोचा शायद तुम्हें पैनकेक्स पसंद होंगे। उम्मीद है अच्छे लगेंगे। थैंक यू। कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही? क्यों ना हम पहले घर से शुरुआत करें। पैट्रिक के फ़ोटोज़ रहने दें, लेकिन बाकी का सारा सामान निकाल दो, खास करके तुम्हारे कमरे का। कब तक अपने ही घर में अजनबी की तरह मेरा रहोगी? घर? अभी तुम्हारा घर है ना? पैट्रिक ने इस घर को लेकर कितने सपने देखे थे। वो वहाँ पर एक सफ़ेद फैंस बनाना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। हाँ, सही कह रही हो। आयला, वहाँ मत जाओ। एम्मा, उसे घूमने दो।
हे, अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी मदद करने के लिए बहुत दोस्त इसलिए शुक्रिया। होते हैं। हे, बाद में मिलते हैं बेटा। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? मैं चली जाऊंगी। आज हम पहली बार साथ खाना खा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें एक दूसरे की आदतों को समझना चाहिए। जानती हो, जब मैं बच्ची थी तब खाने के टेबल पर माँ को पूरे दिन की कहानियां सुनाती थी। तुम कुछ कहना चाहती हो? मुझे भूख लगी है। मेरा मतलब तुम यहाँ आकर क्या फील कर रही हो? देखो बेटा, अब हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। मैंने खिड़की के बाहर शायद कुछ देखा था। ओह वाकई? क्या देखा तुमने? यहाँ कोई नहीं है। जानती हो, मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था? दुनिया में कोई आत्मा बुरी नहीं होती, बस कुछ खो जाती हैं, उन्हें एक घर की तलाश होती है, और जब बारिश होती है या तूफान आता है हमें वो सुनाई देती है। वैसे भी इस घर में हम सबके लिए बहुत जगह है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट आयला। एम्मा, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें बुरे सपने आते हैं। वो कोई बुरा सपना नहीं था। ये क्या है? मत खोलना। देखो, यहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम अभी भी मायूस फील कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। पैट्रिक के मौत की खबर सुनकर तुम्हें सदमा पहुंचा होगा। उसे क्या हुआ था? पता नहीं, लगा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं उससे करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती। अतीत को भूलना आसान नहीं, लेकिन अब
आयला की जिम्मेदारी तुम पर है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं वही गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। डॉक्टर, आपके ट्रीटमेंट का मुझे बहुत फायदा हो रहा है। आयला की जिम्मेदारी सौंपकर जज ने तुम पर भरोसा जताया है। अब तुम्हें इस भरोसे पर खरा उतरना होगा। जरूर उतरूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर, मैंने आपको फ्यूनरल पर देखा था। क्या वाकई? आप परेशान लग रही थी। मैं जानती हूँ मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी। आपको पापा की याद आती है? हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतना। मुझे भी आती है। इधर आओ। Mr. Nibbles? Yeah, see, Mr. Nibbles. मिसेस विलियम्स, मुझे पहचाना? मैं एमा। देखिए मिस्टर नेबल शायद मेरे दरवाजे पर कुछ छोड़ आया है। देखिए मैं। Mr. Nibbles? अच्छी बात है। ओह, तुम्हारे लिए 2 जूस बॉक्स काफ़ी होंगे। इन पैसों से कुछ खा लेना। मेरे ख्याल से अब तुम बिल्कुल रेडी हो। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब तुम बड़ी हो गई हो। देखो, ये फ़ोन कॉलेज के दिनों से मेरे पास है। मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा पहला फ़ोन? बाकी बच्चे उनके फोन पर फिल्म्स देखते हैं। ओके। बेटा, आई एम सो सॉरी। मम्मा को आने में देर हो गई। बैठ जाओ। आई एम सॉरी। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या तुम्हें आइसक्रीम्स अच्छी लगती हैं? मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ बहुत बढ़िया आइसक्रीम्स मिलती ये हैं। आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। मार्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ऑफिस यहीं रोड पर है। मैं लंच के लिए निकला था, तभी तुम दिख गई। हेलो बेटा, मेरा नाम मार्क है। तुम्हारा नाम क्या है? आयला। जानती हो, तुम्हारी माँ और मैं हमेशा यहाँ आया करते थे। तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ, एक्चुअली मैं 2nd स्ट्रीट पर एक स्टोर में सीनियर टेक एडवाइजर हूँ। स्टोर मैनेजर ने कहा उन्होंने मुझसे तेज किसी का प्रमोशन होते नहीं देखा।
यही तो अच्छी खबर है। सच कहूं, मैं पैट्रिक की मौत के बारे में सोच रहा था, और हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में भी। एमा, अब मैं वाकई बहुत बदल चुका हूं। अच्छा है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुझे जाना होगा। ओह, जरूर। बाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो कौन था? ओ, कोई नहीं था। मुझे लगा था हम आइसक्रीम खाने आए हैं। हम कहीं और चलकर आइसक्रीम खाते हैं। क्या ये मिस्टर निबल्स की तस्वीर है? जानती हो, मैं छोटी थी तब वो यहाँ था। यकीन नहीं होता वो आज भी जिंदा है। तुम्हें भी बिल्लियाँ पसंद हैं? वेल, मिस्टर निबल्स शायद एक ऐसा इकलौता बिल्ला है जिससे मुझे एलर्जी नहीं थी अब तक। और सारी बिल्लियों की तरह ये घड़ी भी अपने मन मुताबिक चलती है। तुम तो काफी अच्छी आर्टिस्ट हो। तुमने पहले कभी इनका इस्तेमाल किया है?
आयला तुम क्या कर रही हो? मुझसे अंगूठी गिर गई। तुमने रिंग खो दी? नहीं 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 नहीं। आखिर तुमने वो रिंग क्यों ली? मैं बस देख रही थी। क्या तुम गुस्सा हो? चलो खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। चलो खाना तो तुम्हें खाना होगा। तुम गुस्सा हो? कोई मैसेज हमारे होने वाले बच्चों के लिए? हाँ, तुम सबसे बेस्ट डैड बनोगे। हाँ। आयला, आयला, आयला। आयला, 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 आयला। हाँ। आयला, तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? तुम ठीक हो? हाँ, यहाँ आओ बेटा। ओह, ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। उस रिंग के लिए आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने जो किचन में किया उससे तुम्हें चोट लग सकती थी, समझ गई? देखो मैं गुस्सा नहीं हूं। क्या बात है? ये पानी बहुत गहरा है। नहीं बेटा, ये तो बस बाथटब है। ये बहुत गहरा है। ठीक है, मैं पानी थोड़ा कम करती हूँ। मैंने सारे खिड़कियों और दरवाजे चेक किए हैं, घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा था, सब कुछ ठीक है। यकीन मानिए मैंने किसी को देखा था। वो खोई हुई आत्मा है। कभी कभी भटकने के बाद वो अपने लिए नया घर तलाशते हैं। आप चाहो तो आज रात के लिए मैं पुलिस कार तैनात करता हूँ, ठीक है? थैंक यू। दरवाजा लॉक कर लीजिए।
हेलो। हाँ, मैं आयला की माँ बोल रही हूँ। क्या मतलब वो कहीं नहीं मिल रही? वो स्कूल से कैसे गायब हो सकती है? ओके, ओके, मैं उसके सेल पर फ़ोन करती हूँ। आयला, मुझे स्कूल से भी कॉल आया था, तुम कहाँ हो? आयला? ओ हे, कहाँ जा रही हो? माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। शू, शू, शू। आयला, देखो, तुम्हें उसके पीछे निशाना लगाना है और इस तरह जोर से बैट घुमाना है। शाबाश। तुम्हें क्या हुआ था? तुम स्कूल क्यों नहीं गई? स्कूल में किसी ने उसे पूल में धकेल दिया। जानते हो, इस उम्र में 4 में से 1 बच्चे की रैगिंग होती है। तुम ठीक तो हो ना? बाकी बच्चों को लगता है मैं अजीब हूँ। ओह, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तुम चिंता मत करो, मुझे यकीन है फिर कभी कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पक्का तुम ठीक हो ना? शुक्रिया मार्क, आयला को घर लेकर आने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। मैंने उसे अकेले रास्ते पर चलते देखा, तभी समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है। घर काफी बड़ा है, अकेले घर की साफ सफाई करना काफी मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ। मुश्किल तो है। एमा, सब ठीक नहीं है। तुम्हारी बेटी स्कूल से भाग गई और तुम्हें पता तक नहीं था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो सुरक्षित है ना? ठीक है, अब मैं चलता हूं। बाय आयला, उम्मीद है हम जल्द जरूर मिलेंगे। ओके, अब हम दोनों दोस्त हैं ना? शायद तुम ये भूल गए हो। ओह, वो स्टिक आयला के लिए है। सॉफ्टबॉल सीजन शुरू हो गया है। See ya. उसने तुमसे क्या कहा? यही कि तुम दोनों दोस्त हो और आजकल तुम उसे इग्नोर करती हो। वेल, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। लेकिन आयला, स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें मुझे कॉल करना था। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। लगता है तुम्हें ये खेल पसंद आ रहा है, हाँ? मैं तुम्हारा पुतला बनाना चाहती हूँ। वाकई? और ये वाला डैड का है। और ये कौन है? भटकती आत्मा का। भटकती आत्मा? कुछ खास नहीं। आयला की फ्रेग्रेंस? अचानक यहाँ आने के लिए माफ करना। उम्मीद है हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आश्ले, सब कुछ ठीक है ना?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है हाँ, अंदर आ जाओ। शायद तुम मुझे पागल समझोगी। नहीं नहीं, तुम पागल नहीं हो। आज ही देखो, मैं कुछ लाने के लिए फ्रिज के पास गई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो भूल गई मुझे क्या चाहिए था। हाँ, मेरी प्रॉब्लम अलग है। देखो, तुम एक सिंगल मदर हो, तुम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तुम बहुत स्ट्रेस में हो, ऊपर से अतीत का बोझ। मैं जानती हूँ पैट्रिक की मौत से तुम्हें सदमा पहुँचा है, ये सच है। और प्लीज़ एमा, तुम अपने आप को देखो, तुम उसी इंसान के घर में रह रही हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि क्या पैट्रिक की आत्मा घर में भटक रही है? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा बोझ कम कर सकती हूँ। जब भी ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना, और आज रात तुम दोनों यहीं सो जाओ। थैंक यू। नया बॉयफ्रेंड? ओह, सही कहा, ये मुझे काबू ले जा रहा है। शुक्रिया। आपका दिन अच्छा बीते। ओह हाय बेटा, तो आज का क्या प्लान है? आज स्विमिंग डे है, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम को सरप्राइज करने वाली हूँ विद डिनर। एक मिनट, तुम घर पर कैसे? स्कूल के पूल में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। उम्मीद है उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। ज्यादा नहीं लगी। तुमने कुछ खाया है? तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कैसी बन रही है? कभी कभी लगता है वो मेरे साथ खुश नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पहले वो मुझे छोड़ गई थी। तब की बात और थी, वो बीमार थी। लेकिन दादी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने तुम्हें क्या कहा? एम्मा से बात करी इस बारे में? हमने तय किया था एक दूसरे को सब बताएंगे। देखो, बच्चों की परवरिश करना एक अलग तजुर्बा है। बच्चे आने से सबकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता, मेरा मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैंने दूसरों को बदलते हुए देखा है। क्या एमा भी बदल गई हैं? तुम सोच भी नहीं सकती। वो पहले कैसी थी? पहले वो काफ़ी कुछ मेरे जैसी थी। 95, 96, 97, 98, 99 और 100। रेडी हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। हे, ये तो चीटिंग है। तुम छुपने की जगह नहीं बदल सकते। इधर है। पकड़ लिया। एशली, मैं हार गई। कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। एशली, एशली, एशली।
स्कूल जल्दी छूट गया था तो मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें पिक कर लेती। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। आयला, क्या तुम मुझे इस रिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हो? ये रिंग कहाँ मिली? आयला, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। हे, हमने तय किया था ना हमारे बीच कोई राज नहीं होगा। इसे देखने के बाद तुम गायब हो जाओगी। क्या? वो भटकती आत्मा। देखो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें ये कहा था, लेकिन दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब कोई भटकती आत्मा नहीं? नहीं, लेकिन हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। चीजें यूं ही गायब नहीं होती, आखिर में वो सामने आती हैं। आपकी रिंग की तरह? हाँ, इसी रिंग की तरह। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ओके? चीजें हमेशा सामने आती हैं। शांत हो जाओ। आह, आह, आह। आखिर तुम वहां ऊपर कैसे पहुंच गए? क्या मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? हाँ, हाँ, ठीक है।
तुमसे ठीक होगा या नहीं? ये कैमरा ठीक करने के लिए तुम तीसरी बार आ रही हो। देखो, या तो वायरिंग में कोई फॉल्ट है या फिर ये कैमरा खराब है। Mr. Nibbles! Mr. Nibbles! Mr. Nibble! Mr. Nibble! Mr. Nibbles! Mr. Nibble! Mr. Nibble! Mr. Nibbles? Mr. Nibbles?
Mr. Nibbles. आने के लिए शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसे कॉल करूं। कोई बात नहीं एमा, मुसीबत में दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। सुबह से अब तक 8 क्लिप्स आ चुकी हैं। मैंने पहली 2-3 क्लिप्स देखी, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं इस कैमरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखते हैं। ओके, मैनुअल में लिखा है ये कैमरा मोशन के साथ साथ साउंड भी कैप्चर करता है। क्या ये आवाज जानी पहचानी लगती है? सुबह 10 बजे पोस्टमैन आता है। ये आवाज कैसी थी? शायद दरवाजे की हो सकता है तुमने माइक सेंसिटिविटी मैक्स रखी होगी। घर में पेट तो नहीं है ना? मिस्टर विलियस, ये कैसे घुस आई? लगता है हमें तुम्हारा रहस्यमय चोर मिल गया। यकीन नहीं हो रहा। एक और अलर्ट आया है। लाइव फीड शुरू करो। मिसेस विलियस? मिसेस विलियस? हेलो? तुम ही बताओ, मैं उन्हें ये कैसे बताती। हाँ, इसे किसने मारा होगा? आखिर इस घर में हो क्या रहा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। ओके, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज टेंशन मत लो। सब ठीक है, मैं हूं ना। रुको रुको, नहीं, मैंने कहा नहीं। आई एम सॉरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे खुद घर लेकर आई हो। लेकर आई मतलब तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारे लिए काम छोड़कर आया हूं। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। तुमने कभी अपने आप के अलावा दूसरों के बारे में सोचा है? पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती है एमा। कभी कभी लगता है इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं। माँ, आई एम सॉरी। मुझे माफ करना। आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से, मेरी जाओ यहाँ से, मेरी बात सुनो। जाओ तुम एमा, तुम मेरी जाओ बात यहाँ से। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी।
क्या तुम जानती हो कि मिस्टर निबल्स को किसने मारा? मैंने उसे नहीं मारा। तो किसने मारा? उसने। उसने? मतलब किसने? जवाब दो आयला। वो हमेशा यहाँ होता है। जब दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं होता तो दरार रह जाती है, वो उसी के जरिए झांकता है। जब भी तुम लाइट बंद करती हो और लगता है कोई पीछे है तो वो खड़ा होता है। मैंने उसे देखा है तुम्हें देखते वक्त। हेलो फादर। एमा, एमा विल्क्स। फादर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किसकी मदद लूं। ये सब मेरी समझ के बाहर है। हाँ, मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं है, मैं जानती हूँ। खास करके जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद। ईश्वर के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो रास्ते से भटक गए हों और जो वापस लौटना चाहते हैं। पैट्रिक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने अभी कहा तुम्हारे साथ पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। वो दौर अलग था, अब मैं बदल चुकी हूँ। लेकिन वो बुरे ख्याल आजकल वापस तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ, जब से जब से आयला तुम्हारी जिंदगी में लौट आई है। देखो, ये पहली बार नहीं है कि किसी शैतानी आत्मा ने मासूम लोगों को जरिया बनाकर दुनिया में लौटने की कोशिश की है, उन्हें अपने काबू में करके। तो आप कहना चाहते हैं कि आयला किसी शैतान के कब्जे में है? मैं कहना चाहता हूं तुम्हें अपनी बच्ची को पूरी तरह से अपनाना होगा। मुझे बताओ, क्या आयला का बैप्टिज्म हुआ है? मैं भी एक कॉफी ले लूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या ये ग्लूटेन फ्री है? मुझे ग्लूटेन से एलर्जी है। एक्सक्यूज मी। एमा, तुम अपनी शिफ्ट छोड़कर बीच में नहीं जा सकती। एमा, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा। किससे बात कर रही हो?
मैंने नहीं किया। तो किसने किया? किसने किया आयला? यहाँ दूसरा कोई नहीं है। कम ऑन, इस घर में दूसरा कोई नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? ओह शिट। एमा! एमा, मैं मार्क हूं। मैं जानता हूं तुम घर पर हो। तुम्हारी कार बाहर पार्क है। तुम्हारी मदद करने वालों से तुम इस तरह पेश आती हो? एमा, एमा, एमा! ठीक है, जाहिर है तुम्हें सोचने के लिए और वक्त चाहिए होगा। कौन हो तुम? आयला? आयला! आयला, आयला, उठो, आयला उठो। ये क्या हो रहा है? श्श, श्श, श्श। ठीक है, तुम यहीं रुकना, ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये पैट्रिक की आत्मा हो सकती है? क्या मरने के बाद भी वो वापस लौट आया है? मैं जानती हूँ कि ये पागलपन लगता है, लेकिन मुझे इस वक्त कोई और वजह नजर नहीं आती। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आयला भी, उसे भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। वो सिर्फ 7 साल की है। अक्सर बच्चे उन बातों को सच मानने लगते हैं जो अपने आसपास के बड़ों से सुनते हैं। तो आपको लगता है ये सब मेरा वहम है? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पुराने सिम्टम्स वापस नजर आने लगे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे ऑफिस आना चाहिए। हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। मैं कल सुबह ही अपने असिस्टेंट को तुम्हें कॉल करने को कहता हूँ। तब तक मेरी मानो तो तुम आराम करने की कोशिश करो। क्या तुम चैन से सो पाओगी? हाँ, हाँ। गुड नाइट इमा।
एशली, ऐश, एशली। चिंता मत करो, वो आखिर में वापस लौट आएगी। देखिए मैडम, आप रास्ते पर नहीं सो सकती। आई एम सॉरी ऑफिसर। अपने लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। मिस, जिंदगी हमेशा हमारा इम्तिहान लेती है और अक्सर हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन ये तो हमारे सफर का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, कभी ईश्वर से अपना भरोसा मत उठने देना। मैं तहे दिल से एमा का ईश्वर के घर में स्वागत करता हूँ, उनकी बेटी आयला के साथ। कुछ नहीं होगा बेटा, चलो। इस पानी में लोगों के पाप धोकर उन्हें पुनर्जन्म देने की ईश्वरीय शक्ति है। मुझे जाने दो प्लीज। आगे बढ़ो बेटा। एमा खुद मेरे पास आई थी। वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नई शुरुआत चाहती है। क्या तुम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को कुछ नहीं अपना होगा बेटा। सेवियर मानती हो? प्लीज प्लीज। चर्च का फादर होने के नाते मैं आयला को बैप्टाइज करता हूँ, फादर, द सन और द होली स्पिरिट के नाम पर। Emma! आयला, आयला, ओह, आयला, आयला,
आयला प्लीज बेड के नीचे से बाहर निकलो। तुम मुझे तकलीफ दोगी और मार डालोगी। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने वादा किया था हम कुछ नहीं छुपाएंगे, याद है? हाँ बेटा, हाँ। आज के बाद मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। क्या आप मुझे छोड़कर चली गई थी? हाँ। क्योंकि आप मुझे नहीं चाहती थी। हाँ। देखो बेटा, मैं तुम्हें कोई सफाई देने की कोशिश नहीं करूंगी। मैंने उस वक्त जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन तुम्हारे लौटने के बाद सब कुछ बदल चुका है। मैं बदल चुकी हूँ। क्या सच में? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए पूरी कायनात से लड़ सकती लेकिन हूँ। तुम मेरे लिए सब क्यों करोगी? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज, मैं यही हूँ बेटा, प्लीज। मैं यही हूँ बेटा।
आयला उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, इस तरफ, इधर इधर। ओके ओके, तुम्हें उसे खींचना है। बाकी इस घर में कोई है? हटो! मैंने तुम्हें हमारा रिश्ता बचाने के कई मौके दिए। भागो भागो भागो, छुप जाओ आयला। तुम ठीक हो? हमें यहाँ से जाना होगा, हमें भागना होगा, जल्दी। मॉम, तुमने वादा किया था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। मैं किसी को लेकर आती हूँ। घर की दीवारों में तुम्हें यकीन नहीं होगा ये खूनी कहां रह रहा था। वो इसी घर में उनके साथ मौजूद था। घर की दीवारों में हमें वहां दीवार पर बाइबल का एक कोट लिखा मिला जो बुक ऑफ एक्सोडस का था।
लेकिन उसने कहा तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते। मुझे देखने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ना कोई आईडी, ना कोई पहचान। शायद कोई सन की हो सकता है। बेचारी बच्ची। मैंने पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। ये वो नहीं है। ये वो नहीं है।